इमरान खान साहब ने इंतहा की बहादुरी और दिलेरी दिखाई है। यानी इससे पहले मैंने कभी भी किसी सियासी लीडर को अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा कि वो इस तरह डट कर खड़ा हो। हमने कभी नहीं देखा कि कोई आदमी इस पूरे निजाम के सामने खड़ा हो जाए और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को इतने जोरदार तरीके से ना बोले कि उनके कानों से खून निकाल दे। ऐसा हमने कभी नहीं देखा। वाहिद आदमी है जो अस्पताल गया और उसके ऊपर बदतरीन सख्ती की गई। नवाज शरीफ को बड़े अच्छे हालात में रखा गया, जरदारी को बहुत अच्छे शाहाना किस्म के हालात में रखा गया। बाकी जो लीडर्स जेलों में जाते रहे वो खुद ये अब तस्लीम करते हैं। यानी जावेद हाशमी की जेल मौजूदा जितने जिंदा लीडर्स हैं उनमें सबसे सख्त जेल जो थी वो जावेद हाशमी की थी। जावेद हाशमी साहब खुद कहते हैं जी मेरी जेल कुछ भी नहीं थी, इमरान खान की जेल मेरे से भी ज्यादा सख्त है। तो इमरान खान साहब से ज्यादा बुरे हालात में किसी को जेल में नहीं रखा गया। 2 साल से इस आदमी की एक तस्वीर बाहर नहीं आने दी गई, एक ऑडियो बाहर नहीं आने दी गई। तो इस आदमी को दीवार के साथ लगाने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन क्या शेर का बच्चा, एक दिन भी अस्पताल नहीं गया। एक दिन भी इसने ये नहीं कहा कि मैं बीमार हो गया हूं, मुझे अस्पताल में दाखिल करो। और यही चीज फैसला साजों को परेशान कर रही है। वो इसे कमजोर दिखाना चाहते हैं, इसे हारा हुआ दिखाना चाहते हैं। इमरान खान तो डील नहीं करता, लेकिन वो अपने चमचों करछों के जरिए से रोजाना की बुनियाद के ऊपर ये प्रोपेगेंडा करवाते हैं कि फलां डील इमरान खान मांग रहा है, फलां डील इमरान खान मांग रहा है। और भाई आप तो रोजाना उसको ऑफर्स करते हैं। अब तो आपके अपने लोग अंदर से टाउट ये कहना शुरू हो गए हैं कि फलां फलां वक्त के अंदर इमरान खान को डील ऑफर की गई और उसने चप्पल उतार ली। इमरान खान ने कहा जी मैं तो डील नहीं करता, जो दिल करता है करो, उल्टा लटक जाना लटक जाओ, मैं डील नहीं करता। पाकिस्तान की खातिर जिसने मेरे साथ बात करनी है तो अपने मुल्क की खातिर मैं अपना दिल बड़ा करूंगा, लेकिन मुझे अपने लिए कोई डील नहीं चाहिए। ये इमरान खान साहब का अटल फैसला है और वो बार बार ये बात साबित कर रहे हैं। इमरान खान साहब की मिसाल ऐसे है कि जैसे कोई आदमी अंधेरे से लड़ रहा है, वो रोशनी कर सके या ना कर सके, वो अंधेरे के साथ सुलह नहीं करेगा। ये इमरान खान साहब की अगर आप सादा मिसाल लें तो पाकिस्तान की तारीख में इस आदमी ने रिकॉर्ड बना दिया कि लंबे अरसे तक बगैर बीमारी और बीमारी के बहाने के ये जेल के अंदर मौजूद है। ऐसा इससे पहले कोई नहीं कर सका और इस वजह से सारा पाकिस्तान इसके साथ खड़ा है। पूरे पाकिस्तान ने साबित किया कि इमरान खान पाकिस्तान का सबसे रेलिवेंट आदमी है। जेल में बैठा हुआ शख्स पाकिस्तान का सबसे कीमती और सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है। यानी ना कोई फील्ड मार्शल इतना अहम है, ना कोई सदर इतना अहम है, ना कोई वजीर आजम इतना अहम है, ना किसी और ओहदे पे बैठा हुआ कोई शख्स इतना अहम है, किसी और सियासी जमात का कोई सरबराह इतना अहम नहीं है जितना एक आदमी अवाम की नजर में अहम है जो जेल में बैठा हुआ है। अगर किसी को यकीन नहीं आता तो इमरान खान के मुकाबले में पाकिस्तान के किसी भी हल्के से इमरान खान एक बंदे को ड्यूटी लगा देना कि ये वाला वो बंदा है जिसको आपने वोट डालने हैं, तो ये सारे मिलकर भी इलेक्शन लड़ लें, इमरान खान के उस बंदे के मुकाबले में इलेक्शन नहीं जीत सकते अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो तो नाजरीन, ये सबने अपनी अपनी बदकिस्मती, अब इन सब की बदकिस्मती है, इररेलेवेंट हो गए, रेलिवेंट ही नहीं है। इदारों के अंदर बैठे हुए लोग कोई रेलिवेंसी नहीं है, ओहदों के ऊपर बैठे हुए, हुकूमत के अंदर बैठे हुए लोग कोई रेलिवेंसी नहीं है। रेलिवेंसी किसकी है? कोई टॉक शो उठा ले। रेलिवेंसी किसकी है? कोई आप सोशल मीडिया उठा ले। रेलिवेंसी किसकी है? आप इंटरनेशनल या नेशनल कोई भी एक मामला उठाएं, आपको पता चलता है इमरान खान इंपॉर्टेंट है। और इमरान खान की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है कि ये सारे अपनी अपनी अहमियत इकट्ठी भी कर लेना तो वो उसका 5% भी नहीं बनती। तो आज तो इमरान खान का तोती बोल रहा है और उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है कि उसने 70 साल से पाकिस्तान पर मुसल्लत जो जाबराना निजाम है उसको चैलेंज कर दिया। इमरान खान ने उसके सामने सरेंडर नहीं किया। रऊफ क्लासरा साहब हमारे मीडिया के साथी हैं, वो ये कह रहे थे कि मैं इमरान खान की जगह होता तो मैं नोट लिखता, एक चीज लिखता और मैं उसमें कहता जी मैं 9 मई को अंदर था, जो मेरी पार्टी ने की, मैं माफी चाहता हूं, तो मामला खत्म करता। रऊफ क्लासरा साहब 70 साल से माफिया ही तो मांग रही है ये कौम। अभी भी हम सारे सहाफी क्या कर रहे हैं? जो जुल्म कर रहा है, जबर कर रहा है, फस्तायत कर रहा है, मार रहा है सबको, उसको बुरा नहीं कहते। जिसे मार पड़ रही है उसे हम कहते हैं कि तुम सुलह कर लो। जो कमजोर है, जिसको मार पड़ रही है, जिसके साथ ज्यादती हो रही है, यानी यही नवाज शरीफ को भी मशवरे दिए गए, यही मशवरे जरदारी को दिए गए, यही मशवरे बेनजीर को और जुल्फिकार दी भुट्टो को भी दिए गए। तमाम फातिमा जिन्ना को भी ऐसे मशवरे देने वाले लोग होंगे। आज इमरान खान को भी वही मशवरे दे रहे हैं। भाई कोई तो खड़ा हो जाए इस जुल्म के साथ, इस जबर के सामने। और हर जगह पे ऐसे लोग होने चाहिए जो जुल्म और जबर का सामना करें और उनके सामने डटकर खड़े हो जाएं। जैसे मैं बड़े फख्र से कह सकता हूं, शायरों के अंदर एक शायर है अहमद फरहाद, वो डटकर खड़ा हो गया। उसने कहा मैं हार नहीं मानता, मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगा,
मैं तुम्हारे सामने नहीं झुकूंगा, मेरे घुटने जमीन पर नहीं लगेंगे। खड़ा हो गया, डट गया, शेर का बच्चा। आप उसको मिले, आपको लगता है कि बिल्कुल मासूम आदमी, आम आदमी है, बड़े नरम दिल वाला, लेकिन कैसा अल्लाह ताला ने उसके अंदर जिगरा रखा। तो इमरान खान सारे नहीं बन सकते। वो डट गया इस निजाम के सामने और उसने साबित किया कि वो पाकिस्तान का सबसे रेलिवेंट आदमी है। नाज़रीन, पंजाब में जो जबर और फस्तायत है, उसके बावजूद पंजाब ने जो है वो कमाल किस्म की मुजामत की है। आलिया हमजा जो छोटे छोटे प्रोग्राम्स कर रही थी, मुख्तलिफ जगहों पर जाकर अपने बंदे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनको मोटिवेट कर रही थी और नए ओहदेदार आ रहे थे, उसका इंपैक्ट नजर आया। हमने देहातों की सतह में देखा, बड़ी बड़ी रैलियां निकली, यानी शहरों से ज्यादा देहातों में बड़ा काम हुआ है पंजाब के अंदर। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे इलाकों में, यानी अगर आप गिनती करें तो सैकड़ों जगह पे पंजाब में बड़ा शानदार एहतजाज किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। बेशुमार गिरफ्तारियां हुई, पुलिस वालों ने गाड़ियां तोड़ी, खवातीन को गिरफ्तार किया, खवातीन को घसीटने की और गिरफ्तार करने की जो वीडियोज है, फिर आईजी कहता हमें गालियां ना दो। भाई खवातीन को सड़कों पे घसीट रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं मर्द हजरात, और उनके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, बच्चों को और औरतों को मारा जा रहा है। पिछले कई दिन से चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं। जब ये सारा कुछ किया जा रहा है तो लोग फिर पुलिस को क्या करेंगे? दुआएं तो नहीं देंगे, बददुआएं ही देंगे ना। तो वो बददुआएं दे रहे हैं पुलिस को, और ये लगनी है पुलिस को, जो हरकतें वो लोगों की माओ बहनों के साथ कर रहे हैं। बहरहाल पंजाब ने साबित किया कि कमाल रेजिलियंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में या पाकिस्तान की अवाम में, जो इमरान खान को इस वक्त सपोर्ट कर रही है। अब ये कोई मुसल्ला विंग तो है नहीं, है पाकिस्तान की अवाम है, ये कोई बंदूकें लेके तो चढ़ नहीं जाएंगे। लेकिन जहां जहां इन्हें मौका मिला, इन्होंने रियासती जबर के सामने जबरदस्त मुकाबला किया है। पूरा मना एहतजाज ही कर सकते हैं, वो उन्होंने जबरदस्त किया। तो पंजाब तो छा गया। पंजाब ने, यानी अगर आप ये कहें कि इस एहतजाज में कितने नंबर लिए हैं, तो पंजाब ने, जो तंजीम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उनके जो लोग हैं, उन्होंने जबरदस्त काम किया। यानी ये पासिंग मार्क्स नहीं है, ये तो बड़े फर्स्ट डिवीजन में इन्होंने पास किया। जबरदस्त इन्होंने पंजाब में एहतजाज किया। हां, ये जरूर है कि जो पब्लिक से एक उम्मीद है कि किसी दिन वो सारे ही निकल आएंगे, ये मामला जा तो उसी तरफ रहा है। जो मोमेंटम दिखाई दे रहा है, ऐसा लगता है लोगों ने खौफ के बुत तोड़ दिए। बहुत सारी जगहों में लोग ऐसे निकले हैं कि पुलिस वाले आगे आगे चल रहे थे कि भाई इनको हम रोके कैसे, ताकत में बहुत ज्यादा है, कम होते तो हम रोक लेते। तो लोगों ने खौफ के बुत तोड़े हैं, और जिस दिन ये बुत मुकम्मल तौर पे पाश हो गया, फिर कोई चीज किसी के हाथ में नहीं रहेगी। फिर टिकटॉकर हुकूमत जो है, ये एक ज़हनी मरीज हुकूमत लगती है मुझे। पागलों का टोला लाके बिठा दिया है। एक ऐसा पागलपन है जो अपने अलावा किसी को देख ही नहीं सकते। यानी इनसे तो कायदे आज़म की और अल्लामा इकबाल की और फातिमा जिन्ना की फोटो बर्दाश्त नहीं होती। हर जगह पे सरकारी खर्चे से अपनी फोटो लगाई जा रहे हैं, अपना, अपने माँ बाप का, अपने बाप का, अपने चचा का, सबका मुंह चिपका रही हर जगह के ऊपर। ये टिकटॉकर ज़हनी मरीजा है, और इन्होंने तबाही फेर दी है पकड़ के पूरे पंजाब की, और लाकर इनको बिठाने वाले इनसे बड़े ज़हनी मरीज हैं, जिन्होंने ला के ये मुसीबतें पाकिस्तान में मुसल्लत कर दी हैं, जिनको अपनी जात के बाहर नरगसियत इतनी है, उसके बाद नजर ही कुछ नहीं आता है इनको। और भाई कायदे आज़म को भूल गया, अल्लामा इकबाल को भूल गया, अंदाजा करें आप। और ये पॉसिबल है, कभी हो सकता है। बाशिर दुलूम की अपनी किताब ला के इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दी एक तरह से। राणा सनाउल्लाह साहब के रिश्तेदार भी हैं, मैं इन्हें जाती हैसियत में जानता हूं। एक दौर में इन्होंने बड़ा शानदार काम किया हुआ है। अभी मैं क्योंकि काफ़ी अरसे से इन टच नहीं हूं राणा साहब के साथ, और जब मैं क्राइम रिपोर्टर था तो तब मैंने काफ़ी कवरेज की ऐसे मामलात की जहां पे ये ऑपरेशंस में मौजूद होते थे। लेकिन क्योंकि इनके राणा सनाउल्लाह साहब से रिश्तेदारी है, तो ये कंट्रोवर्सी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दावा है कि इन्होंने बड़ा जुल्म किया गुजरावाला में, दीगर जगहों पे जहां जहां पे इनको मौका मिला, इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जुल्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये तहरीक इंसाफ का कहना है, और वो लोग कह रहे हैं कि अगर इनको वहां भिजवाया जा रहा है तो फिर दाल में कुछ काला है। बहरहाल इमरान खान साहब को अगर ये साहिवाल शिफ्ट कर देते हैं तो होगा क्या? देखिए, केसेस इमरान खान साहब के इस्लामाबाद के हैं, जजेस वहां से आते हैं, वकला वहां से आते हैं। तो अब वहां से इमरान खान साहब को उठा के अगर साहिवाल ले जाते हैं तो वकील पहुंचेंगे साहिवाल, केसेस जो है वो लगेंगे साहिवाल, जजेस पहुंचेंगे साहिवाल, और साहिवाल में जो है वो कोशिश की जाएगी कि जैसा माहौल अडियाला जेल के बाहर बन जाता है, क्योंकि रावलपिंडी के वर्कर बड़े तगड़े हैं, वो इस्लामाबाद से भी आ जाते हैं। फिर एक और बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि खैबर पख्तूनख्वा रावलपिंडी से ज़्यादा दूर नहीं है। तो जो स्वाबी का ज़िला है या मर्दान का ज़िला है या जो करीबी इलाके हैं, अब वहाँ से लोग बहुत बड़ी तादाद में ट्रैवल करते हुए वो पहुँच जाते हैं अडियाला जेल। 100, 200, 400 बंदा पहुँचना कोई मसला नहीं होता। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी हर हफ्ते जो है वो अडियाला जेल के बाहर आ जाते हैं। तो इन सारे सर्कमस्टांसेस से और इन चीज़ों से अवॉइड करने के लिए साहिवाल जेल की ऑप्शन पे गौर हो रहा है।
एक खबर के मुताबिक। और अगर साहिवाल इमरान खान साहब को ले जाया जाता है तो इन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। वज़ीर आला हर हफ्ते नहीं आ पाया, फिर ये क्योंकि ये पंजाब का एक सेंटर है तो यहाँ पे तो एक बर्बरियत है ना PMLN की, उनका कंट्रोल पुलिस के ज़रिए से बहुत ज़बरदस्त है। तो वो कोशिश करेंगे कि हाई प्रिजन जो जेल है उसके आसपास कोई परिंदा भी पर ना मारे। फिर साहिवाल एक छोटा शहर है, वहाँ पे इजाफी नफरी तैनात करके आप जो मर्जी कर सकते हैं। फिर जो इस्लामाबाद का कैपिटल का जो मीडिया है वो उसे कवर नहीं कर पाएगा। फिर जो इंटरनेशनल मीडिया कवरेज देने के लिए आ जाता है उसके लिए भी मुश्किलात हो जाएंगी। तो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिनको मद्देनजर रख के अगर ये फैसला किया गया तो किया गया। अब कुछ लोगों के अदालतों में केस लगे होते हैं, जैसे इमरान खान साहब की फैमिली है, वो केस निपटा के सुबह सुबह और आ जाते हैं मंगल वाले दिन जेल में मुलाकात के लिए। अब वो केसों में जाएंगे, जेल में जाएंगे, ये बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ख़राब हो जाएंगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन क्या है? कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं जो रावलपिंडी में आके कवरेज करके चले जाते हैं, लेकिन जब वो जाना चाहेंगे साहिवाल तो उनके लिए मुश्किलात होंगी। कुछ तो जा नहीं पाएंगे और कुछ आपके गिरफ्तार या गायब भी हो जाएंगे, जैसे शेख आगा सरवर साहब के साथ किया जा रहा है, जैसा सोहराब बरकत साहब के साथ किया जा रहा है, जैसा काम किया जा रहा है राय गुलाम अली साहब के साथ किया जा रहा है। ये ज्यादती जिन लोगों के साथ हो रही है इनके साथ भी ऐसी ज्यादती हो सकती है और सहाफ़ियों के साथ। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कोई और ऑप्शन होगा नहीं। मुल्क बंद करने के अलावा, एहतजाज करने के अलावा तहरीक इंसाफ के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। अगर इमरान खान साहब को साहिवाल शिफ्ट कर दिया गया तो, या किसी और जेल में शिफ्ट कर दिया गया तो। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ये दावा कर चुके हैं, बार बार कह चुके हैं कि इमरान खान साहब ने कैटेगोरिकली कहा है कि अगर मेरी जेल को शिफ्ट करे, मेरी मर्जी के खिलाफ कोई इकदाम ये करें तो फिर आप लोगों ने मुल्क बंद कर देना। अब देखते हैं कि इसका रद्द-ए-अमल क्या आता है। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक ऑफर की थी अपोजिशन को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि एक पार्लिमानी कमेटी बना देते हैं, उसमें सेनेटर्स हो जाएंगे, उस कौमी असम्बली के मेंबर हो जाएंगे, आपके बाकी अरकान हो जाएंगे, तो एक कमेटी बना लेते हैं, हमारे बंदे भी शामिल हो जाते हैं, आपके भी शामिल हो जाते हैं, तो इमरान खान साहब के जेल के मामला हम देख लेते हैं, मुलाकात भी करवा देते हैं। तो इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा जी ठीक है, करें, फौरन करें। उन्होंने अकलमंदी का सबूत दिया। राणा सनाउल्लाह साहब को लगता था शायद ये नहीं मानेंगे, लेकिन उन्होंने कहा जी करें, बिल्कुल करें आप, बल्कि आप राणा साहब इसके अंदर आप भी शामिल हो। उनको ऑफर कर दिया कि आप सरबराही में बना लें बेशक, लेकिन अब पता चला है कि वो इस ऑफर से भी पीछे हट गए हैं, उनको भागना पड़ा इस ऑफर से, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट की इजाज़त के बगैर ये लोग कुछ नहीं कर सकते, इनके बस में कुछ नहीं है। एमएल वली खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उसके बाद मैं आपको लेकर जाता हूं कि अमेरिका पाकिस्तान से क्या करवाने वाला है। एक बड़ी खबर है जो मैं आपके सामने रखूंगा। ये एमएल वली खान साहब का स्टेटमेंट मुझे बड़ी तकलीफ हुई पढ़ के। ये पानी मारते हैं ना इमरान खान साहब की बहनों पर, और पानी फेंकते हैं उनके ऊपर सर्दी में, उन्हें तकलीफ देते हैं। अब ये माओ बहनों की इज्जत जो है वो तो खैबर पख्तूनख्वा के हमारे लोगों की शान है, वो तो बहनों की बहुत इज्जत करते हैं, माओ की बहुत इज्जत करते हैं, ख़वातीन का बहुत एहतराम करते हैं, वो तो लड़ाई छोड़ देते हैं। खातून चल के आ जाए तो वो तो पुरानी दुश्मनियां ख़त्म कर देते हैं। लेकिन यहां मैं ये देख रहा हूं कि एमएल वली खान का स्टेटमेंट है, ये गंद पानी से साफ नहीं होगा। अच्छा, और लोग भी ये हरकतें करते हैं लेकिन मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती। एमएल वली खान की इसलिए होती है कि बादशाह खान और वली खान, उनके घर से इस तरह की आवाज़ें नहीं आनी चाहिए थी। सेनेट की सिर्फ एक सीट के लिए कोई आदमी इस हद तक गिर सकता है। मुझे बड़ी तकलीफ होती है एमएल वली खान को जब मैं ऐसी बातें करते हुए देखता हूँ, लेकिन ये इसका नतीजा भी इन्हें भुगतना पड़ेगा। अवाम ये सारा कुछ देख रही है और अब ये कभी भी जमहूरी नहीं कहला सकेंगे अपनी ज़िंदगी में। ये गैर जमहूरी लोग हैं और ये रजिस्टर्ड हो चुका है कि ये लोग या इनसे ज़्यादा गैर जमहूरी कोई नहीं है। अब आ जाए नाज़रीन उस इंटरनेशनल इशू की तरफ जो आसिम मुनीर साहब के गले पड़ने वाला है और पाकिस्तान के गले पड़ने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप को खुश करने के चक्कर में शहबाज शरीफ ने और आसिम मुनीर ने, इन दोनों ने डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों में ज़मीन आसमान के कलाबे मिला दिए। हत्ता कि डोनाल्ड ट्रंप को इन्होंने अमन के नोबेल पीस प्राइज़ के लिए नामजद भी कर दिया। पाकिस्तान वो पहला मुल्क बन गया। इसराइल के साथ मिलकर पाकिस्तान ने काम किया, बाद में इसराइल इस काम के अंदर शामिल हो गया। अब हुआ ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो 20 नकाती मंसूबा दिया था, और डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ पहले दिन से इस मंसूबे के साथ हैं। हालांकि पाकिस्तान में आकर कहते हैं हम इसके साथ नहीं है, जाकर कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को कि हम इस मंसूबे के साथ हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप ने जब उसके ऊपर हुई अक़वाम मुत्तहिदा में करारदाद के ऊपर वोटिंग, तो पाकिस्तान ने उसके हक में वोट डाल दिया। अब वो मंसूबा ये कहता है कि 20,000 फौजी फौरी तौर पे गजा में भेजे जाएंगे। ये 20,000 फौजी मुसलमान मुल्कों के होंगे ताकि दीगर मुसलमान मुल्कों को कोई एतराज़ ना रहे।
यानी मुसलमान ममालिक से 20,000 फौजी इकट्ठे किए जाएंगे और वो फौजी भिजवाए जाएंगे गाजा में, और पर बाद में ज़रूरत के तहत इनकी तादाद में इजाफा किया जाएगा। कुछ मुसलमान ममालिक जो है वो अपने फौजी और अपने हथियार और अपने लोग भेजेंगे। कुछ मुसलमान ममालिक जो हैं वो इस काम के लिए माली इमदाद फराहम करेंगे, डिप्लोमेटिक इमदाद फराहम करेंगे, इंसानी इमदाद फराहम करेंगे। ये तय हो गया था। अब मामला ये हुआ कि ममालिक आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटना शुरू हो गए, क्योंकि उनके अवाम की तरफ से रद्द अमल आ रहा है और अवामी रद्द अमल के खौफ से मुसलमान ममालिक पीछे हट रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो सबसे ज़्यादा आगे है, आज के दिन तक जो मुल्क सबसे ज़्यादा लीड कर रहा है इस मामले को, वो इंडोनेशिया का हुक्मरान है। इंडोनेशिया के हुक्मरान का नाम है जी प्राबोवो सुबियांतो, ये इनका नाम है जनाब। और इनके ऊपर करप्शन के एलिगेशन भी हैं। यानी ये इतना कोई वो ही इज़ नॉट विद द क्लीन हैंड्स, इतने ज़बरदस्त कोई उनके ऐसी शख्सियत नहीं है जिसके ऊपर आप ये कहें कि बहुत ही नीट एंड क्लीन आदमी है। इनके ऊपर अपोजिशन ने बड़े धांधली के खौफनाक इल्ज़ामात भी लगाए, लेकिन वो सिस्टम को कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान में भी सिस्टम कंट्रोल हो रहा है। उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात है। इंडोनेशिया का जो हुक्मरान है उसके भी ताल्लुकात उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे हैं, और वही करप्शन के इल्ज़ामात है कि इन्होंने फौज के साथ मिलकर करप्शन भी की हुई है मुबैना तौर पर। अब ये जो प्राबोवो सुबियांतो है, इन्होंने सबसे ज़्यादा जल्दी दिखाई थी और इन्होंने कहा था कि 20,000 फौजी तो इंडोनेशिया भेजेगा गजा में हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए और ट्रंप के मंसूबे पर अमल दरामद करने के लिए। पाकिस्तान ने भी हामी भर ली थी, दीगर कई ममालिक ने हामी भरी थी, लेकिन अब ममालिक पीछे हटते चले जा रहे हैं। नंबर एक जो मुल्क सबसे पहले पीछे हटा वो तुर्की है। तुर्की खुद ये चाहता भी नहीं है और इसराइल भी तुर्की से खाइफ रहता है, लिहाजा तुर्की इस खेल से बाहर हो गया कि जी हम तो कोई फौजी नहीं भेजेंगे गजा में स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए। उसके बाद दूसरा मुल्क आ गया यूएई। यूएई ने वादे तौर पे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी कोई कानूनी फ्रेमवर्क प्रॉपर मौजूद नहीं है, लिहाजा हम अपनी फौज नहीं भेजेंगे। नंबर 3, उर्दन ने भी साफ इनकार किया। उर्दन के शाह ने साफ इनकार किया, उन्होंने कहा जी कोई फौज हम नहीं भेजेंगे गजा में डोनाल्ड ट्रंप के मंसूबे पे अमल दरामद के लिए। अजरबैजान पहले इस पे गौर कर रहा था, लेकिन अब अजरबैजान ने भी साफ इनकार कर दिया कि अभी हम कोई फौज गजा नहीं भेज रहे और हम फौज नहीं भिजवा सकते। सिर्फ एक मुल्क इंडोनेशिया है, वो अपने मौक़िफ़ पे पूरी तरह कायम है, जबकि पाकिस्तान का मौक़िफ़ डमाडोल रहता है। वो पाकिस्तान में आते हैं तो ताहिर अशरफी या इस तरह के मौलवियों से वो स्टेटमेंट दिलवाते हैं कि कोई नहीं जा रहा, हम इसराइल को तस्लीम भी नहीं कर रहे, हम हमास को गैर मुसल्लह भी नहीं कर रहे, तो हम ये और वो इधर कहानियाँ सुना देते हैं। लेकिन जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ कहानियाँ कोई और सुना देते हैं। तो अब ये जो कहानीबाजी है ये गले पड़ने वाली है। वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को अपने मंसूबे पे अमल दरामद करना है और जल्द अज जल्द उसे फौज का एक हिस्सा वहाँ पे कायम करना है गजा में, और ये मुसलमान फौज होनी चाहिए। तो कौन से ममालिक है जहाँ से फौज ली जा सकती है? देखिए तुर्की ने तो इनकार कर दिया, बड़ी फौज उनकी है, ईरान शामिल हो ही नहीं सकता। एक और बड़ी फौज उनकी है, इराक शाम आपके सामने उनकी हालत है, लिहाजा फौज जाएगी कहाँ से? देखिए ना, जिन मुल्कों ने इनकार किया उनके अंदर आप देखना, कतर ने कहा जी फौज नहीं भेजूंगा, यमन फौज नामुमकिन है वो नहीं भेजेंगे, उनकी अपनी जंग चल रही है। बहरीन इन्होंने भी कहा जी फौज नहीं भेजूंगा। ओमान ने भी शिरकत से साफ इनकार कर दिया। ये वो ममालिक हैं जो फौज नहीं भेजेंगे, ना कुवैत भेजेगा, कोई मुल्क फौज नहीं भिजवा रहा गाजा में हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए। फौज जाएगी कहाँ से? पाकिस्तान और इंडोनेशिया के ऊपर पूरा का पूरा तकिया है। इंडोनेशिया जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार जरूर है, वहां पे एक बड़ा अवामी रद्द-ए-अमल आ सकता है। सियासी नुक्ता नज़र से ये तज्जियाकार कह रहे हैं कि इंडोनेशिया की हुकूमत के लिए ये कदम खतरनाक हो सकता है। उसकी वजह यह है कि इंडोनेशिया इसराइल को तस्लीम नहीं करता और अवामी रद्द-ए-अमल इसराइल के खिलाफ बड़ा सख्त है इंडोनेशिया में। सऊदी अरब ने कहा जी वो किसी सूरत फौज नहीं भेजेगा, सिर्फ डिप्लोमेटिक और माली मदद करेगा, और सऊदी अरब ने साफ कहा कि वो अपनी फौज को नहीं भेज रहा। अतालिया ने बहुत सारी शराइत रखी, लेकिन वो भी अपनी फौज नहीं भेज रहा। तो अब सारी तवज्जो आ जाती है पाकिस्तान पे और इंडोनेशिया पे कि ये दो ममालिक सबसे पहले फौज भेजें। जब ये ममालिक फौज भेजेंगे तो बाकी ममालिक को हम आहिस्ता आहिस्ता दबाव डाल के बुला लेंगे, कुछ ममालिक से हम पैसे ले लेंगे। पाकिस्तान फौज भेजता है तो पाकिस्तान को क्या मिलता है? नहीं भेजता तो पाकिस्तान को क्या मिलता है?